let's talk about beta the diagnosis and investigation of postmenopausal bleeding, and it can be CA endometrium. Yeah. So first we perform the transvaginal ultrasound scan. Transvaginal ultrasound scan is a quick and the accurate measurement of the. It gives you the quick and the accurate measurement of the endometrial thickness. Thickness should be around 4 centimeter. Look, if the thickness is less than 4 centimeter, you do not require further investigation because अगर 4 सेंटीमीटर से कम थिकनेस है एंडोमेट्रियम की तो कार्सिनोमा तो खैर हो ही नहीं सकता एंडोमेट्रियम का, ठीक है. लेकिन अगर इफ़ यू नो देयर इज़ थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम मोर देन 4 मिलीमीटर, या then you need further investigations to confirm if there is CA endometrium or not. Then other investigations you have to go with can be hysterectomy, hysteroscopy and biopsy. खैर hysteroscopy के दौरान ही biopsy हो जाती है. Hysteroscopy is performed in the outpatient under the local anesthesia, right? And the general anesthesia is only required in the patient with the cervical stenosis or where hysteroscopy is poorly tolerated. कहने का मकसद ये है कि हिस्टेरोस्कोपी आउट पेशेंट में लोकल एनेस्थीसिया के अंडर परफॉर्म हो जाती है. लेकिन अगर फ़र्ज़ करें किसी के सर्वाइकल स्टेनोसिस सर्विक्स इतना नैरो है तो उस नैरो सर्विक्स में से हिस्टेरोस्कोप पास करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो ऐसे पेशेंट में फिर हमें पूरी जनरल एनेस्थीसिया देनी पड़ती है ताकि इस नैरो जब हम सर्विक्स में से हिस्टेरोस्कोप पास करें तो फिर वो पेशेंट को फील ना हो और पेन ना हो, ठीक है. इस तरीके से आप हिस्टेरोस्कोप एक बार पास कर देते हैं. इट अलाउ द विजुअलाइजेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड द डायरेक्टेड बायोप्सी. आपको एंडोमेट्रियम अच्छे से दिखा भी देगा हिस्टेरोस्कोप, और दिखाने के बाद आप उस एंडोमेट्रियम में से बायोप्सी भी ले सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं कि इसमें क्या पैथोलॉजी है, सी एंडोमेट्रियम है या जो भी है, ठीक है. इस तरीके से बेटा, दिस इज़ हाउ यू डायग्नोस एंड इन्वेस्टिगेट इट. एंड देन कम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द स्टेजिंग. दिस इज़ द स्टेजिंग ऑफ CA एंडोमेट्रियम, ठीक है बेटा. हमने किस तरीके से डिस्कस किया? हमने सबसे पहले आपको ये बताया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि टाइप 1 टाइप 2 CA एंडोमेट्रियम होता है, और जो टाइप 1 टाइप 2 होता है टाइप 1 की इटियोलॉजी बताई, और टाइप 1 की इटियोलॉजी समझाने के बाद मैंने आपको बताया कि क्या प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन. लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजिंग ऑफ द CA एंडोमेट्रियम. लुक, द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़, दैट इज़ द स्टेज के कैंसर आपका कहाँ तक एक्सटेंड कर चुका है. स्टेजिंग किसको कहते हैं? स्टेजिंग इस चीज़ की स्टडी को कहते हैं कि जो आपका कैंसर है या कोई भी पैथोलॉजी है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो चुकी है. और ये मोस्टली MRI के थ्रू और CT के थ्रू हम मालूम करते हैं कि मेटास्टेसिस. अब ऑब्वियसली यू परफॉर्म CT चेस्ट, CT एब्डोमेन, CT पेल्विस टू रूल आउट हाउ फार द ट्यूमर सेल्स हैव गॉन, राइट. इस तरीके से, ओके. या सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजिंग of the CA endometrium, which is given by FIGO. FIGO is the International Federation of Gynae and Obs. This is the Federation International Gynae Obs, जिसने staging provide की है CA endometrium की. It is said to be stage 1 if the CA endometrium is confined to the uterine body, and it is said to be the stage 1A if there is less than 50% invasion, and it is said to be 1B if there is more than 50% invasion, right. There's nothing difficult to understand, I think. So it's simple. Stage 1 यूट्रस की बॉडी के अंदर ही मौजूद है ट्यूमर. अगर 50% उस बॉडी के अंदर 50% से कम इन्वेट किया है तो 1A, 50% से ज़्यादा इन्वेट कर गया है तो 1B, सिंपल. एंड इट इज़ सेड टू बी स्टेज 2 कि जब ट्यूमर जो है आपका वो एंडोमेट्रियम का था वहाँ से निकल के सर्विक्स में इन्वेट कर चुका है. इट इज़ सेड टू बी 3 व्हेन देयर इज़ लोकल और रीजनल स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर. यानी कि सबसे पहले जो 1 था उसमें क्या था, आपका जो ट्यूमर था वो एंडोमेट्रियम में ही मौजूद था, ठीक है, उसकी बॉडी में मौजूद था यूट्रस के. और उसके बाद 2 में क्या हुआ, वो सर्विक्स तक आ गया, ठीक है. और 3 में क्या हुआ, लोकली स्प्रेड हो गया आगे पीछे, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अराउंड जो पेरा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें, ठीक है, लोकल एंड द रीजनल स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर. अच्छा, उसके बाद अब 3 को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, 3A, 3B, 3C. 3A
when the tumor invades the serosa of the uterus, 3b when it invades the vagina plus minus parametrium, 3c when the metastasis to the pelvis plus minus para-aortic nodes। कहने का मकसद ये है, 1 मैंने क्या बताया बेटा, एंडोमेट्रियल बॉडी तक ही है, 2 क्या बताया, एंडोमेट्रियम से निकल के सर्विक्स में आ गया, 3 जो है लोकल स्प्रेड हो गया। अब इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि 3a जो है वो क्या हो गया कि यूट्रस के सिरोजा तक चला गया, 3b जो है वो अब वजाइना तक भी आ गया, ठीक है, और वजाइना प्लस पैरामेट्रियम, पैरामेट्रियम यानी कि वो टिश्यू जो एंडोमेट्रियम के अराउंड होता है, पैरामेट्रियम, और 3c क्या होता है, पेल्विक्स तक चला गया प्लस माइनस पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स तक, ठीक है, इस तरीके से। So if the cancer is present in the endometrium only, it is said to be the stage 1. If it has gone to cervix, it is 2. If it has spread locally or regionally, it underlies stage 3. And if it has gone to serosa of the uterus, it is 3a. If it has gone to the vagina and the parametrial tissue, so 3b. And if it has gone to the para-aortic lymph node and the pelvis, it is said to be the 3c. And if the tumor has gone far away to the urinary bladder, to the bowel, and the distant metastasis to the lungs and the liver and everywhere into the bones as well, this is the advanced stage, it is the stage 4. So this is the staging of endometrial carcinoma given by FIGO. And then comes the management of the CA endometrium. The management of the CA endometrium includes, look, the mainstay of the treatment for the endometrial carcinoma is the surgery. Standard surgery include number one total hysterectomy and the removal of both fallopian tubes and ovaries, that is the bilateral salpingo-oophorectomy. तो टोटल हिस्टेरेक्टमी, पूरा यूट्रस निकाल देंगे, दोनों ट्यूब्स निकाल देंगे, दोनों ओवरीज निकाल देंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड सर्जरी एंड दिस कैन बी परफॉर्म्ड एब्डोमिनली और लेप्रोस्कोपिकली, यानी कि एब्डोमन से ऊपर से जाएं या फिर लेप्रोस्कोपी के थ्रू, जो मिनिमल इन्वेजिव ऑप्शन है उसके तरफ जाएं आप, ठीक है। But if the MRI suggests the cervical involvement that occurs in stage 2, a modified radical hysterectomy is performed, which also removes cuff of the vagina, paracervical and the parametrial tissue. देखें, अगर लेस एडवांस स्टेज है ना तो उसमें आप हिस्टेरेक्टोमी कर देते हैं और बायलेटरल सल्पिंगो-ओफोरेक्टोमी कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ी एडवांस, अगर ये लेस एडवांस स्टेज है, अगर लेस एडवांस स्टेज है तो आप टोटल हिस्टेरेक्टोमी, ये स्टैंडर्ड सर्जरी है आपके सी एंडोमेट्रियम की स्टैंडर्ड सर्जरी है, उसमें आप टोटल हिस्टेरेक्टोमी कर देते हैं, बायलेटरल सल्पिंगो-ओफोरेक्टोमी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप MRI करते हो और MRI पे आपको स्टेजिंग दिखती है और आपको दिखता है कि ओके द सी एंडोमेट्रियम हैज़ नाउ गॉन टू द सर्विक्स, तो फिर हम टोटल हिस्टेरेक्टोमी के बजाय हम रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम यूट्रस तो रिमूव करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ हम थोड़ा सा पोर्शन वजाइना का, पेरा सर्विक्स का और पेरामेट्रियल टिश्यू का भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा, नाउ इफ द ट्यूमर इज हाई ग्रेड, दैट इज टाइप 2, यानी कि क्लियर सेल और सीरस जो होता है, तो उसमें वी परफॉर्म द पेल्विक एंड द पेरा एओर्टिक नोड डाइसेक्शन एज वेल, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस बेटा। Initially, if it is less advanced, you perform the total hysterectomy and the bilateral salpingo-oophorectomy. If the CA endometrium has gone to the cervix and you suspect it on MRI that if it has gone to the cervix, तो फिर हम कफ रिमूव कर देते हैं वजाइना का, पेरासर्विक्स का, पेरामेट्रियल टिश्यू का भी। अच्छा, अगर आपका CA एंडोमेट्रियम टाइप 2 है, यानी कि वो जो क्लियर सेल और सीरस कार्सिनोमा था, ग्रेड 3 जो आता है, हाई ग्रेड होता है, तो उसमें आप पेरा एओर्टिक नोड भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, राइट बेटा। इन द मैनेजमेंट, आफ्टर द सर्जिकल मैनेजमेंट कम्स द एडजुवेंट ट्रीटमेंट। लेट मी टेल यू व्हाट डज इट मीन। Adjuvant treatment is given beta post-operatively. What actually is adjuvant treatment? It is providing the radiotherapy. रेडियोथेरापी टू द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। हमने पीछे सर्जिकल ट्रीटमेंट किया, फ़र्ज़ करें किसी की टोटल हिस्टेरेक्टोमी हुई है, तो उसके बाद ये जो रेडियोथेरापी दी जाती है ना ऑपरेशन के बाद, उसको एडजुवेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। और ये क्यों देते हैं ऑपरेशन के बाद? ताकि जो दोबारा जो लोकल रिकरेंसेस हैं जगह जगह पे, उसका रेट जो है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक होती है
ब्रेकीथेरापी ये किसको कहते हैं? ब्रेकीथेरापी इज़ द लोकल रेडियोथेरापी टू द वजाइनल वॉल्ट ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम फॉर द लोकल रिकरेंस ऑफ द डिजीज़। आपको पता है ना कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक ऐसी चीज़ है जो कि वाइड स्प्रेड फैल जाता है अपनी जगह से, और रिकरेंसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो खास करके जो इसके रिकरेंसेस होते हैं एट द लेवल ऑफ वजाइना ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वजाइना के लेवल पे ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा दोबारा रिकरेंस में चला जाता है और दोबारा रीग्रो कर जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वजाइनल वॉल्ट के लेवल पे लोकल रेडियोथेरापी देते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और इसको हम दिस प्रोवाइडिंग local radiotherapy to the vaginal vault over the short period of time is called brachytherapy, and the brachytherapy is sometimes combined with the external beam radiotherapy for the locally advanced disease। अगर उससे भी ज़्यादा advanced disease है, if not restricted to vagina only, तो फिर उसके साथ हम क्या करते हैं, external beam radiotherapy ऐड करते हैं। And we can add in the chemotherapy as well for very much advanced or the metastatic disease if it has gone to the bowel, bladder or even the lungs. So we can provide the patient with the chemo as well. And also after the surgical adjuvant comes the hormone treatment. Hormonal treatment include providing the dose of the oral or intrauterine progesterone. For women with complex atypical hyperplasia and low-grade serous स्टेज 1 एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, द प्रोजेस्टेंस आर रियली गुड, क्योंकि आपको पता है प्रोजेस्टेंस अगर आप देंगे तो दे अपोज द एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन ऑन एंडोमेट्रियम। तो अगर किसी को हाइपरप्लेजिया है या फिर स्टेज 1 एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, दैट इज़ द लो ग्रेड कार्सिनोमा, तो उसमें तो इवन प्रोजेस्टिन प्रोवाइड करना ही इनफ हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है बेटा प्रोजेस्टिन क्या करेगा, प्रोजेस्टिन जो है वो एस्ट्रोजन के इफेक्ट को अपोज कर देगा, तो हाइपरप्लेजिया ख़त्म हो जाएगी। हाइपरप्लेजिया ख़त्म हो जाएगी तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का चांस कम हो जाएगा। खास करके जो लो ग्रेड कार्सिनोमा होते हैं ना, लो ग्रेड कार्सिनोमा, वो तो प्रोजेस्टिन से रिलीव हो जाते हैं। ठीक है बेटा, देन कम्स अनदर थिंग दैट इज़ द एंडोमेट्रियल कैंसर वर्सेस द इनफर्टिलिटी। लुक बेटा, yeah, there is infertility obviously with the endometrial cancer. The fertility is not there, and 5-year survival rate after the treatment is 80% average, right? You don't have to mix up anything with this. You just have to keep in your mind fertility is lost obviously because of this big cancer in the endometrium, and the average 5-year survival rate is 80%, right, after the treatment. And this is all about beta the endometrial carcinoma, and I have actually divided this lecture into 2 parts, in which in the part 1 video I told you there are 2 types. Type 1 that includes the adenocarcinoma, type 2 that included serous and clear cell carcinoma, right? And then I told you the etiology of type 1. Then I told you the general clinical presentation कि कैसे प्रेजेंट करता है पेशेंट अगर उसको सी एंडोमेट्रियम है। ठीक है, पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग एक रेड फ्लैग था। उसकी डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें मेन जो था वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन था और स्टेरोस्कोपी बायोप्सी थी। और इसके बाद बेटा हमने फीको बेस्ड स्टेजिंग को डिस्कस किया, और स्टेजिंग के बाद मैनेजमेंट पे आए। मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट, एडजुवेंट ट्रीटमेंट जो कि पोस्ट ऑपरेटिवली दिया जाता है, और हार्मोनल treatment. So this is all about this lecture on the endometrial carcinoma beta. Hope you've got the concepts. Thank you so much. Class dismissed. And right after this I'll be discussing the another less common condition of the endometrium, that is the less common condition of the uterus, that is the sarcoma of uterus.